जय मसीह की दोस्तों, मैं राजू कुमार यीशु का प्यारा चैनल के माध्यम से मेरे मसीह भाई बहनों, मैं पिता परमेश्वर से विनती प्रार्थना करता हूं कि मेरे मसीह भाई बहनों को ढेर सारी आशीषें दे। उनके जीवन में कोई चीज़ की घटी कमी हो तो पिता परमेश्वर गुरु यीशु नासरी के नाम से पूरा हो। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना। यहोवा का यह वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उसे बड़े नगर नीवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सामुख से तरसीस को भाग जाने के लिए उठा और यफा नगर को जाकर तरसीस जाने वाला एक जहाज पाया और बड़ा भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तरसीस को चला जाए। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यह तक कि जहाज टूटने पर था। तब मल्लाह लोग डरकर अपने अपने देवताओं को दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे। सामग्री जो खाने पीने का सामान था उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था तब और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तब मांझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता की दुहाई दे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश न हो। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किसके कारण विपत्ति हम पर पड़ी है। तेरा उद्गम क्या है? तू कहाँ से आया है? तू किस देश और किस जाति का है? उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है उसी का भय मानता हूँ। तब वे बहुत डर गए और उससे कहने लगे, तूने ये क्या किया है? वे जान गए थे कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए? उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थी। उसने कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। तो भी वे बड़े यत्न से खेते रहे कि उसको किनारे पर लाएगा, परंतु पहुँच ना सके, क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती ही जाती थी। तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश न हो और न हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। तब उसने मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मानी। यहोवा ने एक बड़ा सा
मछली ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस महामच्छ मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। जय मसीह की दोस्तों।